अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद हरमैन एक ऐसा चैनल है जो कि यूट्यूब के दूसरे तमाम तर चैनल्स के बरअक्स आपके कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके की मदद से क्लियर करता है। मैं मोहम्मद हरमैन अशरफ आपको आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हरमैन पर वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे लेक्चर नंबर 23 के। लेक्चर नंबर 23 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f of x cube minus 27x plus 4 attain in the interval 4 minus 4। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आता है उस फंक्शन को इक्वल टू 0 करके उसमें से x के वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो वैल्यूज़ और जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी उन वैल्यूज़ को हम एक एक करके इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो जिस वैल्यू के ऊपर इसका आंसर सबसे छोटा आएगा तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू और जिस पर सबसे बड़ा आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट बाय पुटिंग एफ ओ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 4। तो एक्स क्यूब का जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का तो हम जानते हैं डेरिवेशन में पावर शुरू में जाती है और पावर में से कम करते हैं। तो एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x²। 3 स्टार्ट में पावर में कम किया तो हमारे पास 3 में से कम हो गया 2 बन गया। तो 3x² माइनस जब यहाँ पर हमारे पास x है तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट -27 रह गया। और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर +4 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा और वो साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया इसमें से हमने कॉमन ले लिया 3 को। तो हमारे पास जब पुट करने के बाद 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से 27 में से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ पर 9 रह जाएगा। 3 कॉमन लेने का मतलब ये होता है तो उसको जो वैल्यू हम कॉमन ले रहे हैं उसको उस वैल्यू के नीचे डिवाइड करते हैं। मीन ये कि हमारे पास 27 के नीचे जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम 3 से डिवाइड करो तो यहाँ हमारे पास बस x² माइनस 9 बच जाता है। मतलब 3 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 0 ओवर 3 0 रह गया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x² माइनस 9 बन गया। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा a² माइनस b² इज इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। मतलब यहाँ हमारे पास आएगा x² माइनस 3² तो ये बन जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 3 को इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज x की निकलेंगे, एक -3 एंड एक 3। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए हैं। 2 पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे 4 -4 और 2 पॉइंट ये हमारे पास बन गया -3 एंड 3। तो इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके चेक करेंगे फंक्शन के अंदर पुट करके। सबसे पहले हमने 4 को पुट किया इसी फंक्शन में, जहाँ जहाँ पर x नजर आ रहा है इस फंक्शन में वहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 27 इंटू 4 प्लस 4। तो 4 का क्यूब लेके उसको 4 में ऐड करेंगे फिर उसमें से 27 माइनस 4 करके जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बनती है -24। फिर हम इसी फंक्शन में -4 पुट करते हैं। जब -4 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48। फिर हमने 3 पुट किया तो हमारे पास यहाँ 3 का क्यूब -27 इंटू 3 प्लस 4 और इसका आंसर हमारे पास -50 आ गया। देन हम -3 पुट करेंगे तो उसका आंसर 58 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास इस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास -50 है वो 3 के ऊपर अकर हो रही है -50। तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू -50 आएगी। सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
सेम वही मेथड, सबसे पहले क्या करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो आ गया, पावर शुरू में पावर में से कम किया, ये 3 शुरू में आ गया, पावर में से कम किया तो ये 3 की जगह 2 बन गया, तो 3x²। यहाँ से जो 2 स्टार्ट में आया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 6। तो यहाँ से कम हो गया तो जस्ट x की पावर 1 बच गई, और 1 पावर हम ऊपर लिखते नहीं है, और x को डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ जस्ट -9 बच गया। तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 3x² प्लस 6x माइनस 9 आ गया। अब इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। जब हम इस फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम इस फंक्शन को 3 से डिवाइड कर दें हर तरफ, तो 3 को यहाँ डिवाइड किया, जब 6 के नीचे डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 0 से डिवाइड किया, तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर -3 बच गया और यहाँ पर 0। तो अब ये फंक्शन है, इसको हम करेंगे इसके फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3। तो 3 1 जा 3। अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बने, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो 2 बन जाए। तो इसका होता है 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 2 ही बनेगा। तो अब इसमें से देखो, फर्स्ट में से x² प्लस 3x में से हमने x को कॉमन निकाला, एंड नेक्स्ट में हमने -1 कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 3 बन गया। अब देखा जाए, इस माइनस के इस तरफ भी x प्लस 3 है और इस माइनस के इस तरफ भी x प्लस 3 है, तो हमने x प्लस 3 को फिर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ x माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू निकल आएंगी, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू -3। अब दो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, -4 इंटू 3, -4 और 3 यहाँ पर है, और 1 एंड -3 है। फिर 4 वैल्यूज को वापस हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो जब हम इस फंक्शन में तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट किया था। तो हमने फाइंड करा था मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन जहाँ सबसे बड़े आंसर, तो सबसे बड़ा आंसर हमारे पास -3 पे अगर हो रहा है, वो हमारे पास है 27। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ हमने फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। वो भी स्टूडेंट सेम आपने ऐसे ही फाइंड करनी है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। तो इसी क्वेश्चन में आप खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही करने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन इस बार हमारा जो इंटरवल है वो -∞ टू +∞ है, मतलब ऑल वैल्यू जो यहाँ इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसमें +∞ पुट करेंगे तो क्या होगा, ये इसका आंसर +∞ आ जाएगा। अगर इसमें हम -∞ पुट करें तो देखें, यहाँ पर हमारे पास जहाँ 3x की 4 है, ये 3x की 4 -20x² + 1, तो जब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -∞ पुट करेंगे, तो x की 4 यहाँ -∞ की 4 बन जाएगा, यहाँ पर -∞ का स्क्वायर। तो अगर किसी वैल्यू की पावर जो है वो इवन होगी तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पर -∞ ऑटोमेटिक +∞ में आ जाएगा, तो इसका आंसर भी +∞ का होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर इनके आंसर पॉजिटिव होते हैं तो इसमें मतलब इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यूज होती है, मैक्सिमम नहीं होती। अगर किसी फंक्शन में हम उसकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके देखें, अगर उसके आंसर पॉजिटिव आते हैं तो वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इसमें होती है, अगर उसके आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको फिर से हम रिपीट करते हैं कि अगर किसी फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट उसकी जो इंटरवल गिवन है वो पुट करें, उसकी वैल्यूज पुट करें, तो अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू उसके अंदर मौजूद होती है, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसमें होती है। अब इसमें जो दोनों आंसर पॉजिटिव हैं इसलिए हमारे पास इसमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसी मेथड से हमने फर्स्ट इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए, 0 एंड +-2। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने इस फंक्शन की तरफ पुट किया, पहले 0 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर -2 पुट किया, तो हमारे पास 2 और -2 पे -47 आ रहा था और 0 के ऊपर 1 आ रहा है। तो अब इसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 47 आती है, जो कि 2 एंड -2 पे अकर हो रही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि उसको मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।